हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ। और क्योंकि गुस्से की वजह ये है कि हम पॉडकास्टर जब कोई वीडियो बनाते हैं, किसी के बारे में भी अगर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत ही ढका के छुपा के बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बात करते हैं कि हमारी वीडियो से यूट्यूब को कोई इशू ना हो, या जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको कोई आहत ना हो, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, या फिर हमारी वीडियो से, हमारे पॉडकास्ट से वो कुछ गलत मैसेज ना लें और किसी दूसरे के साथ कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी और की लाइफ पे कोई प्रभाव पड़े गलत। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं, जिनको लाखों तादाद में पब्लिक जो है जिनको देख रही है, व्यूज़ दे रही है, उन पर तो किसी भी तरह की कोई रोकथाम यूट्यूब लगाता नहीं है। वो अपने चैनल पर एक तरीके से ऐसी अश्लीलता, अभद्रता, फुहड़ता, इन सब से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और यूट्यूब इन पर कोई लगाम नहीं कस रहा है। या तो मैं कहूँ कि भाई सारी गाइडलाइंस हम पॉडकास्टर के लिए है या ऐसे यूट्यूबर के लिए है जो नियम, नीति, प्रामाणिकता से जो है काम करते हैं। ये सारे बंधन सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन गलीचता, अश्लीलता, चीपनेस, क्रिंजपना, ये सभी बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। ये कुछ भी गू दिखाएं, गंद दिखाएं, टट्टी दिखाएं, कोई भी इनके चैनल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम आम लोग भी इनके चैनल पर जाकर इनको रिपोर्ट करें तो भी जो है यूट्यूब कोई एक्शन नहीं लेता है। वो देखेगा, परखेगा, जानेगा, फिर उसको कुछ लगेगा, कभी कभी तो लग कर भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ना बहुत कुछ बातें आज मैं कहूँगी जो मैं बड़ी खुलकर कहूँगी। मैं नाम भले ही ना लूँ, लेकिन आज मुझे ना अपने अंदर की गलीचता को बाहर निकालना है, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग देश में कोई भी ऐसी कोई घटना सुनते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले कोलकाता में एक बहुत ही दरिंदगी वाला हादसा सुना, तब हमने अपनी अपनी प्रक्रिया दी, तब हमने जस्टिस के लिए बात करी। इनफैक्ट जब जब किसी के साथ भी कुछ गलत होता है, हम आम जनता अपनी आवाज़ उठाती है और जस्टिस की गुहार लगाती है। वो बात अलग है कि कुछ मामलों में ही हमें जस्टिस मिल पाता है, या तो कहो कुछ मामलों में ही हमें जस्टिस का जे सुनाई पड़ जाता है। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि एक लहर उठती है और उसके बाद वो लहर धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। अभी बीते दिनों यूट्यूब पर भी बहुत सारे मुहिम चलाए गए, उसकी लाइफ मैटर, इसकी लाइफ मैटर, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उल्टा फ़ायदा ये हुआ कि उन यूट्यूबर, उन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को व्यूज़ बराबर से मिलते गए। और यही वजह है कि उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो ये ठरकपंती है, वो दिन ब दिन बढ़ ही रही है, क्योंकि वो शायद पब्लिक को ट्रिगर करने के लिए ही ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जहाँ पर पब्लिक पॉइंट आउट करे। उनको ये नहीं समझ में आता कि वो किसको बलि का बकरा बना रहे हैं, किसकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है। हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग तो कोई यूट्यूबर है नहीं, और हम लोग भी जो पॉडकास्टर हैं, हम कोई अपना निजी जीवन तो दिखा ही नहीं रहे। निजी जीवन क्या, हम तो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहे, अपना नाम तक नहीं बता रहे। हमको तो स्पाइनलेस, फेसलेस, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सेल्फलेस होकर हम लोग एक मुहिम से जुड़ते हैं कि भाई हम एक क्रांति लाएं। जो गलत हो रहा है यूट्यूब पर, जिस तरह की जो गलत चीज़ें दर्शाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, हम उस पर अपनी एक आवाज़ बुलंद करें। लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता है। बल्कि अब तो मैं ये कहूँगी कि रिपोर्ट भी छोड़ो, अनसब्सक्राइब ही कर दो और इनके चैनल को
देखो ही मत। आज मैं कहूँगी कि मत दो इनको व्यूज़, मैं खुलकर कहूँगी। देखिए, मैं किसी की रोज़ी रोटी पर लात नहीं मारना चाहती हूँ, लेकिन इनकी जो रोज़ी रोटी है ना, वो हमसे तो ज़्यादा अच्छी चल रही है। ये लोग हमसे ज़्यादा अमीर ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, पैसों से फिसे हुए हैं, लिटरली फिसे हुए हैं। आए दिन बंगले, कोठी, कार, रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या ये लोग खरीद रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोना चांदी सब बनवा रहे हैं। हम लोगों को तो एक चांदी का एक ब्रेसलेट भी खरीदना होता है ना, तब भी 10 बार हमें सोचना पड़ता है कि यार बजट हिल तो नहीं गया, बजट कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। इतना हम लोग गिल्ट में चले जाते हैं, अरे यार ये ज़्यादा शॉपिंग कर ली, ये ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली, देखो कितने पैसे हमने वेस्ट कर दिए, ये चीज़ें तो हमें यहाँ भी मिल जाती हैं। हम लोग गिल्ट में जी जी कर ना पागल हो जाते हैं। अगर हमने कोई जिम में अपने पैसे डाले हैं तो लगता है यार खामखा जिम ज्वाइन कर लिया, भाई ये एक्सरसाइज तो हम घर पे भी कर सकते हैं, बेकार में हमने इतना पैसा जो है वो हमने खर्च कर दिया, हमने ऐसे वेस्ट कर दिया। और ये लोग जो हैं जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं कि भैया इनके पास तो पैसे की किल्लत है, भाई इनको एक डिनर सेट खरीदना है तो इनको 10 लोगों की परमिशन चाहिए हैं, और वैसे ये गाड़ी बंगली कोठी पता नहीं क्या क्या ये लोग खरीद रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सब लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हमें समझते हैं, और हम हैं बेवकूफ़। हम सारी की सारी जनता जो है वो बेवकूफ़ ही है, तभी तो हम इनके सब्सक्राइबर हैं। वरना आप देखिए, कोई भी इंटेलेक्चुअल समझदार पढ़े लिखे जो लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव माइंड के हैं ना, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर है। उनको व्लॉग्स क्या होते हैं, ये रील वगैरह, वो अपना वक्त नहीं बर्बाद करते, और होना यही चाहिए। लेकिन क्या है, हमने खुद इनके जो अपलोडेड कंटेंट को हम लोग ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और जिसकी वजह से इनको हिम्मत बढ़ती है। ये खुद चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, कोई भी हमारे पास आज की तारीख में सोशल मीडिया है, तो हम उस सोशल मीडिया से जो है ऐसी खलबली मचाएं जिससे जो है हमें व्यूज़ मिले, और जिसकी वजह से हम लोग पैसा कमाएं। भाई अब किसी को डॉक्टर इंजीनियर लॉयर कुछ नहीं बनना है, साइंटिस्ट वगैरह कुछ नहीं बनना है। अब तो सबको भाई क्या बनना है, इन्फ्लुएंसर। भाई इन्फ्लुएंसर बन के इन्होंने ऐसा क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है। हम तो भाई शादी करेंगे, हनीमून मनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी दिखाएंगे, फिर बच्चा पैदा हुआ तो सट्टे लगवाएंगे, बताओ हमें लड़का पैदा हुआ लड़की पैदा हुई। और अगर हमारे पास बच्चे नहीं हैं तो हम जानवरों को घुमाएंगे फिराएंगे, कुट्टी पुट्टी चुट्टी बोल बोल के ऐसे निकनेम रख के उनके साथ खेलेंगे। फिर जब उनकी डेथ होगी तो उनकी डेथ पर जो है हम वीडियोस निकालेंगे। और अगर चलो अब जानवरों का कंटेंट अब इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो हम अपने रिश्तेदारों के जवान जवान बच्चे बुलवाएंगे। जी हाँ, जवान जवान बच्चे बुलवा कर हम उनकी नुमाइश करवाएंगे, उनके जिस्म की नुमाइश करवाएंगे, और उनको ऐसी सिचुएशन में दिखाएंगे, ऐसी सिचुएशन में दिखाएंगे कि ठरकी लोगों के मुंह में ना पानी आ जाएगा। और वो पानी आ जाएगा तो वो हमारे जो वीडियोस को देखेंगे, शेयर भी करेंगे। क्योंकि भैया ये सब जो एक ठरकी माइंडसेट वालों के लिए भी एक जो है इंतज़ाम कर रखा है, तो उनके लिए स्पेशल साइट्स होती हैं, स्पेशल इसका भी एक गोरख धंधा है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो अगेन यूट्यूब की गाइडलाइंस के चलते मैं जिनका जिक्र नहीं कर रही हूँ। तो उनको लगता है कि भैया वहाँ पर जाकर क्या देखना है, थोड़ी बहुत यहीं से अपनी ठसक निकाल लो, भाई यहाँ अगर दिख रहा है तो भाई इसी से काम चला लो। हाय हाय क्या नज़ारा है, क्या गुलदस्ता है, हाय हाय। इस तरह के माइंड सेट को प्रमोट करने के लिए, इस तरह के माइंडसेट को और उत्तेजित करने के लिए ये इन्फ्लुएंसर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कसीदे देते हैं, फ्रेंड्स ये नहीं करना चाहिए, फ्रेंड्स वो नहीं करना चाहिए। मैं आज खुलकर ये बात बोलूँगी
कि ये अपने घर को ये लोग हीरा मंडी बना के बैठे हुए हैं। सच में इनका घर अब घर नहीं लगता है मुझे। अब इन सभी इन्फ्लुएंसर्स का जो इस तरह की हरकतें करते हैं, छोटे बच्चों को दिखाते हैं, बड़े बड़े जवान जवान बच्चों को दिखाते हैं, ये अपने घर को जो है हीरा मंडी बना के बैठे हुए हैं। लिटरली हीरा मंडी बना के बैठे हुए हैं। आज मैं बोलती हूँ, ये खुद खुद सर पे दुपट्टे लेकर बैठकर, वो जो होती है ना बाइयाँ होती हैं पहले के ज़माने में जो कोठे चलाती थीं, जो बैठ कर के सज सवर के, वो मुंह में पान का बीड़ा लगा करके और 2 किलो 3 किलो का जेवर पहनना और फिर इतना सारा मेकअप पोत के गजरे वजरे लगा के बैठ के ठुमरी की पोज में ऐसे ठुमकते ठुमकते बैठ कर जो है इतराना बलखाना, बिल्कुल मुझे वो सारी वाइब्स इन लोगों से आती है, उन तमाम लोगों से आती है जो इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, जो स्टैंड भी नहीं लेते हैं। और जो ये जो लड़के लड़कियां हैं, पता नहीं इन पर किसका प्रेशर है। आज की तारीख में तो कोई भी ज़बरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवा सकता। यहाँ तो पूरे इनके जिस्मों का सौदा हो रहा है। आप समझ रहे हो, जिस्मों का सौदा हो रहा है। और ये जो यूट्यूब है इसको कोई मसला नहीं है। अगर यूट्यूब वाले मेरा अगर सुन रहे होंगे ना, तो भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। हम लोगों को तो पूरा एक गाइडलाइन का पूरा एक मेल आप लोग भेज देते हैं कि भाई ये गाइडलाइन है, ये मत करो, ये मत करना। अरे कोई इनको गाइडलाइन नहीं दिखा सकता, इनको नहीं गाइडलाइन सुना सकता। हम लोगों को ही सुनानी है। हम लोगों को ही ईमेल्स भेजी जाती हैं कि भाई आप अपनी गाइडलाइंस के चलते आप वीडियो बनाइए। इनको कोई गाइडलाइंस नहीं है। जो अभी हाल ही में जो एक व्लॉगर ने जो हरकत करी है, भाई कहने को वो भी एक सो कॉल्ड हिजाबी बनी फिरती है। भाई उसने तो खुद ही हिजाब शब्द की धज्जियां उड़ा दी हैं। मतलब अब कभी भी मुझे कहीं पर भी हिजाब शब्द सुनाई देता है ना, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैंने इसका मजाक नहीं बनाया है, ये इन मोहतरमा ने बनाया है। ये इस आंटी मामी चाची ने बना के रखा हुआ है। आई एम सॉरी, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं एज शेमिंग कर रही हूँ। भाई मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। एज शेमिंग भाड़ में जाए। भाई यहाँ पर पूरी बॉडी की जिस तरीके से कहते हैं ना, एक किसी को बिना हाथ लगाए नंगा करके रख देना, आप समझ रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने पहले ही कहा था आज मैं अपने अंदर का गलीजपना निकालूंगी, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आया है कि भाई हम लोग जब किसी लड़की के साथ कोई गलत होता है तो हम सारे हाथ में मोमबत्तियाँ लेकर मुंह पे काली पट्टियाँ बांध कर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए। अब कहाँ गया न्याय। हाँ, ये भी तो एक तरह का वही है। मतलब बिना किसी को बिना कुछ करे आप सब कुछ कर जाओ। क्या आपको नहीं पता कि कोई लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है, भाग रही है, छुप रही है, अपने आप को छुपा रही है, अपने आप को ढक रही है, तो क्या उसे ये नहीं पता कि ये क्यों ऐसा कर रही है। और उसके बाद जब ये पूरा व्लॉग शूट हुआ तो जाहिर सी बात है इसकी एडिटिंग भी की होगी। और मुझे उससे भी बड़ी बात समझ में नहीं आती कि इनके व्लॉग्स इनके रिश्तेदार देखते हैं, मेल घर के सदस्य देखते हैं, जो सिर्फ क्या करने के लिए हैं। मैंने ना एक चीज़ नोट करी है कि ये जितने भी मेल व्लॉगर्स होते हैं ना, सबके सब नकारे हैं, किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं है, सबके सब स्पाइनलेस हैं। सबको पता है क्या करना आता है, सिर्फ झूठी एक अपनी एक इमेज क्रिएट करनी आती है। अभी कुछ दिनों पहले क्यों, कल ही की बात है, मेरे हाथ में एक रील लगी
जिसमें एक लड़का बता रहा है कि उसने अपने हाथ में ना कुत्ता पकड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि भाई मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं इसकी फ़ोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पे लगाऊंगा तो लड़कियां मुझसे बहुत इम्प्रेस होगी कि ओ मुझे जानवर बहुत पसंद है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ में किताब लेकर फ़ोटो खिंचवा रहा है। वो खुद उसको किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है, ताकि लड़कियां देखेंगी अरे मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ। फिर वो कुकिंग करते हुए अपनी फ़ोटो जो है वो खिंचवा रहा है, जिससे लड़कियां बड़ी इम्प्रेस होंगी कि अरे इसे कुकिंग का भी शौक़ है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आपको लड़कियों में और ज़्यादा फेमस होना है और अपनी जगह बनानी है तो फेमिनिज़्म के बारे में अच्छी अच्छी दो बातें कर दो। तो ये एग्जैक्टली ना, ये मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं जो मेल व्लॉगर्स हैं ना उनको अच्छा खासा तंज मारा है। और वाकई ये बात सच है। मैंने तो एक ऐसे व्लॉगर, मेल व्लॉगर को देखा, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, मैं शायद मैंने ये पहले भी बात बोली थी, जो अपनी वाइफ के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाता है और अपनी माँ को दिखाता है, और उसकी मम्मी थोड़ा सा झेप जाती हैं तो वो कहते हैं अरे मम्मी शर्मा गई। अरे यार तुमको पागल हो क्या तुम? और फिर अपनी माँ को अपने रूम में बिठा रखा है और बीवी को प्रेगनेंसी टेस्ट किट देकर बाथरूम में भेज रखा है, और अपनी माँ के साथ बैठकर इंतज़ार कर रहा है कि बीवी अंदर टेस्ट कर रही है, बताओ क्या रिज़ल्ट आता है। मतलब इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी। मैं ये सारे पॉइंट पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन आज ना मैं थोड़े बहुत ही सख्त तरीके से बात करूँगी। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, सब के सब जो है ना एक वो बन चुके हैं, एक हीरा मंडी टाइप ही बन चुके हैं, एक ब्रॉथल बाज़ार बन चुका है। आई एम सॉरी बट दैट्स रियलिटी। चाहे वो इंस्टाग्राम कह लो, चाहे वो यूट्यूब कह लो, कोई भी सोशल मीडिया का आप प्लेटफॉर्म देख लो, और इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपको लगता है आपका सारा डाटा सेव रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। ये लोग आपसे सारी चीज़ें ले लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हम किसी को सेंड नहीं करते, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो सॉरी, बहुत सारे हैकर बैठे हुए हैं और बहुत कुछ होता है। ये जितने भी आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, ये आपसे सारे एक्सेस मांगता है, आप अलाउ कर देते हो हैं, आपने दे तो दिए इसको, फिर उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर देते हो, और तो भी ये आपके मोबाइल में रहती है। और अगर आप इसको ढूंढ कर दूसरे टेक्निक से इसको और भी अनइंस्टॉल भी कर दो तो भी इसका एक्सेस तो आपके पास आ ही गया ना। इतना ज़्यादा डेंजरस है। हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहने लगे हैं, हर चीज़ अब ऑनलाइन होने लगी है, तो इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपकी कितनी डिटेल्स आपकी जो है अननोन लोगों के पास जा रही है, और ये कितना ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन लोगों को चुल है, लोगों को लगता है कि यार अगर हम इन सारी चीज़ों से परे रहेंगे, वंचित रहेंगे, तो फिर हम सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रख दी है जिसकी वजह से हम लोग चाहकर भी सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पाते। और उसके बाद जब ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी डींगे हाँकते हैं ना, अरे भाई किसी की लाइफ में क्या हो रहा है हम मैं नहीं देखता, अरे भाई तुम किसी की लाइफ में देखोगे ना तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मुझे इतने झूठे लगते हैं ये लोग। क्या इनको नहीं पता भाई, तुम सोशल मीडिया अगर चला रहे हो, अगर तुम सोशल मीडिया पे हो, तो तुम किसी की दूसरे की ज़िंदगी देखे बगैर तो चारा ही नहीं होगा, क्योंकि भाई तुम भी देखोगे, तुमको सजेशंस में रील्स आएंगी, वीडियोस आएंगी, तुम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। और सब एक दूसरे को आज की तारीख में सोशल मीडिया के तौर पर देख रहे हैं। वो एक गाना था ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वाकई ये जो सोशल मीडिया है ना, एक खिड़की बन गई है। जो चीज़ें आप इनके घर में जाकर, दूसरे के घर में जाकर नहीं देख सकते, वो आप सोशल मीडिया से आपको पता चल जाएगा। भाई कोई आपका रिश्तेदार भले ही आपसे मिले या ना मिले, कोई आपका पड़ोसी या ना मिले आपसे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है उससे बिना मिले, उससे बिना बात करे हुए कि ये विदेश गया हुआ है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने इसकी तस्वीर देखी है। तो ये जो बड़े बड़े जो हाँकते हैं ना, भाई हम तो किसी का देखते ही नहीं है। अरे चलो, ये कुछ कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कहते नहीं नहीं हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सब अपनी एक
प्राइवेट आईडी बना के बैठे होते हैं, वो कुछ पोस्ट करें या ना करें, लेकिन दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए वो लोग सर्च करते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आज की तारीख में मोबाइल एक इतना बड़ा हथियार बन चुका है ना, जो कि बहुत डेंजरस है। और स्पेशली बच्चे तो इस प्लेटफॉर्म के इतने शिकार बन रहे हैं ना। मैं तो कहूँगी कि अगर आपका बच्चा कोई बहुत ही हुनर वाला है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बाय बर्थ कोई ऐसी क्वालिटी है ना, तो प्लीज़ उसको ज़्यादा प्रमोट मत कीजिए। क्योंकि पता है क्या होता है, माँ बाप ही बच्चे की वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पे डालते हैं और फिर ये बच्चे फेमस होने लगते हैं। और जब ये बच्चे फेमस होने लगते हैं तब भैया इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग भी हाजिर हो जाते हैं भेस बदल के। किसी भी तरीके से कोई आएगा कि नहीं आप हमारे साथ काम करो, हम इसको इस रियलिटी शो में लेके आएंगे, हम इसका एक शो करवाएंगे, और फिर क्या से क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो खुद इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर रहती हूँ और मुझे इसके लिए बहुत सुनने को भी मिलता है। अगर घर में बच्चे होते ना तो मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई बच्चों को वो मत बनाओ। जैसे पहले के ज़माने में कोई गेस्ट आता था, अरे डांस करके दिखाओ, अरे भजन गा के दिखाओ, अरे ये गाना गा के दिखाओ। अब तो चलो, पहले तो लोगों के पास मोबाइल नहीं था, अब तो लोगों के पास मोबाइल है, लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। हमारे टाइम पे ना कोई भी सोशल कोई प्रोग्राम होता था, कल्चरल कोई प्रोग्राम होता था ना, तो स्कूल वाले फ़ोटो खींचते थे और वो हमको देते थे, उसके भी पैसे लेते थे। आजकल तो माँ बाप मोबाइल लेके आते हैं और वीडियो बनाने लग जाते हैं, अपने बच्चे की भी बनाते हैं और दूसरे के बच्चे की भी बनाते हैं। अब देखिए स्कूल में तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ पर अब कैमरा मोबाइल आप हर जगह पर नहीं रुकवा सकते हो। लेकिन घरों में जब आपके गेस्ट आते हैं तब उनके सामने अपने बच्चे को एज अ मदारी की आप मदारी बन जाते हो और आपका बच्चा बंदर बन जाता है। चल जमूरा ये करके दिखा, तो बच्चा वो करके दिखाता है। इनफैक्ट वो गाना है ना, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। तो मुझे इतना गुस्सा होता है ना, तो मैं इसके बहुत अगेंस्ट होती हूँ और मुझे काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ता है कि ये क्या है, बच्चों को तो अंदर छुपा लो, ये कर लो। देखिए अब ना ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। मैंने 2020 में जब सुशांत का केस हुआ था ना, तब बहुत सारे और भी कई मुद्दों पर, पहलू पर मैंने सुना था कि किस तरीके से बच्चों की तस्करी होती है, किस तरीके से बच्चों की जो स्किन होती है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी स्किन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मुझे तब इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि यार हमारी देश में, हमारी दुनिया में कितना कुछ गलत हो रहा है, और हम लोग जो हैं भेड़ चाल के चक्कर में, लोगों को दिखावे के चक्कर में ना अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर देते हैं। एक तरीके से हमें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है, और ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एक तरीके से हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। और जब से इसमें पैसा कमाने का साधन आया है, तब से तो और भी लोग जो हैं इसमें जुड़े हैं। ख़ास तौर पे 2020 में जब पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो गई थी, तब सोशल मीडिया ने बहुत सारे घरों में जो है वो रोज़गार पहुंचाया था, पैसा पहुंचाया था। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे लोगों के घर भी चले हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं था तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी जो यूट्यूब चैनल हैं उनको काफ़ी बूस्ट मिला, क्योंकि लोगों के पास ना कुछ करने को था, ना कुछ देखने को था। तो ये जो व्लॉग्स हैं वो तभी से प्रसिद्ध हुए, प्रचलित हुए और अभी तक चल रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि लोग क्या है, अब अपने कंफर्ट जोन में आके बैठ गए। अब क्या है, हर औरत जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है कि भाई मैं घर पे बैठकर ही सारे काम करूं, बाहर निकलने का तो कोई हाल नहीं है। क्रेडिट गोज़ टू दैट काइंड ऑफ क्रिमिनल्स जो ऐसी हरकतें औरतों के साथ करते हैं, जिसकी वजह से औरतें आज की तारीख में खुद ही चाहती हैं कि भाई हम कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमको घर से ज़्यादा देर बाहर ना रहना पड़े। अब खुद औरतें डर गई हैं, अब वो चाहती हैं कि भाई हम पैसे भी कमाएं और हम अपने घर में भी रहें।
तो पति भी सोचता है चल यार ठीक है, घर पे ही तो है, घर पे बना ले वीडियो, हम भी आ जाएंगे। इससे फिर एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपका जो पूरा ध्यान है वो पूरा यूट्यूब पे चला जाता है, आपकी पूरी एनर्जी जो होती है वो यूट्यूब खा लेता है। आपको व्लॉग बनाना भी है, उसका कंटेंट भी सोचना है, प्लस आपको जो है दूसरे का भी कंटेंट देखना है कि भाई आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो आपको कितने जो घंटे मिलते हैं, 24 घंटों में से आपके कितने घंटे तो सोशल मीडिया ले जाता है। तब फिर आपकी खुद की एनर्जी इतनी ख़राब हो जाती है। आसिम रियाज ने एक बार एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप इतनी रील्स देखकर जब आप हटते हो ना, तो आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं आपने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। तो ये आपकी पूरी जो बॉडी की, दिमाग की एनर्जी को ये सोशल मीडिया कैसे चूस रहा है, कैसे चूस रहा है, और आप लोग चुसवा रहे हो अपनी। और ऐसे में ये इन व्लॉगर्स को देखकर तो मैं इतनी ज़्यादा सर पीटती हूँ कि ये क्या इन्फ्लुएंसर ऐसा आपको दे रही है जो आपको खुद से नहीं मिल सकता। भाई ये बच्चा पैदा कर रही है तो क्या आप नहीं कर सकती हैं? आप नहीं कर सकती, और चलो आप अडॉप्ट कर लो, आप कुछ भी कर लो, ऐसा क्या काम है जो आप नहीं कर सकती हो और ये कर रही है। भाई बच्चा पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बच्चा पैदा करना। और अगर बच्चा पैदा नहीं किया है तो आपने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है, आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। इनको भगवान बनाना छोड़ दो कि अरे अरे देखो ये बच्चा पैदा कर रही है, अरे कितनी तकलीफ़ों से कर रही है। प्लीज़ भाई पैसा कमा रही है, जब से इसका बच्चा इसकी कोख में आया है ये तभी से अपनी औलाद को इनकैश कर रही है। तो आप सोचो जब बच्चा इसकी कोख से निकलकर इसकी गोद में आएगा तो ये कितना पैसा उससे भी लेगी। तभी तो देखिए आजकल सभी बच्चों को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो रहा है, सबकी ग्रोथ लेट हो रही है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे कैमरों के बीच में बच्चा रहता है। कैमरा कैमरा, क्लिक 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 क्लिक, ये करके दिखाओ, चलो वो करके दिखाओ। ये भी लोग यही करते हैं, अपने बच्चे को एक बंदर बना रखा है और ये लोग जमूरे बनते हैं। इतना ज़्यादा टॉर्चर ये अपने बच्चे को करते हैं, उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनको पैसा कमाना है। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आप लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं? अगर घर में नहीं है तो आसपास तो होंगे ना। क्या है आपको, क्या इनके बच्चे को देखकर आपको मिलता है? आप लोग अपना वक्त बर्बाद करते हो इनको कमेंट सेक्शन में लिख कर, फ्रेंड्स ये बताना कि मैं काला दुपट्टा लूँ या पीला दुपट्टा लूँ। अरे यार बस करो। एक्चुअल में ना गुस्सा अगर एक्चुअल पे मैं किसी पे हूँ ना तो वो आप लोगों पर हूँ। आप लोगों की वजह से ही आज इन इन्फ्लुएंसर्स की हिम्मत बढ़ती है कि वो अपने घर की बहू बेटियों को ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में दिखाए। एक्चुअल में ज़िम्मेदार आप लोग हैं, ये लोग नहीं हैं। अगर आज आप इनको व्यूज़ ही ना देना, अपने आप ये नीचे आ जाएं, अपने आप ये कहते हैं ना, अपने आप ये बैठ जाए नीचे कि यार ये क्या हुआ। इनको व्यूज़ मिल जाते हैं, तुम भौंकते रहो, जो करना है वो करना है, पौकन दो जिन्हों पौंकना है, ये कहकर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लगा। और यूट्यूब के जितने भी ये जो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उन लोगों से तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई ज्ञान आप लोग बैठ के देखते हो, सही चीज़ें करनी चाहिए, गलत चीज़ें मत कीजिए। अरे तुम्हारे घर पे इतना कुछ गलत हो रहा है, तुम पहले वो देखो ना, फिर हमें लेक्चर झाड़ो, फिर हमें लेक्चर झाड़ो। मदरहुड ये अरे तुम अपने बच्चे को दिखा दिखा कर कमाती हो, तुमने अपने बच्चे को बंदर बना के रखा हुआ है, तुमने हर किसी को मौका दिया हुआ है कि कोई भी आएगा और तुम्हारे बच्चे पर कमेंट करके चला जाएगा। तो तुम कहाँ से एक अच्छी माँ हो? हाँ, कहाँ से तुम एक अच्छे इंसान हो? पहले अपने आसपास की जो गंदगी है ना उसके साफ करो, फिर जाओ समाज में झाड़ू लेकर गंदगी साफ करने के लिए। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस इंस्टाग्राम पर, ओए होए वो तो उससे भी ज़्यादा गंदा है। लड़कियां आधे अधूरे कपड़े पहनकर फेमिनिज़म की बातें कर रही हैं, अपने आप को लाचार बेबस बता रही हैं। ओए शर्म करो, शर्म करो।
कुछ गैरत की रोटी खाओ, क्या कर रही हो? फिर कहते इट्स हर चॉइस। ये हर चॉइस है? आई एम सॉरी। अब मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि हर जो दरिंदगी औरत के साथ हो रही है वो सिर्फ कपड़ों की वजह से हो रही है, नहीं। अब वो कपड़ों का मसला तो बहुत पुराना हो गया, और उस कपड़ों का तो अब मसला है ही नहीं। आप देखो, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ, किसी को नहीं छोड़ा जाता। जो बूढ़ी बेचारी औरतें होती हैं उनके पास क्या होता है? झुर्रियाँ सी चमड़ी होती है, लेकिन उस चमड़ी का ही इतना वो होता है, फितूर होता है कि भाई चल आ जा, कोई नहीं मिला तो कोई बुजुर्ग औरत ही पकड़ ली। मतलब क्या हाल है। इतना मुझे गुस्सा आता है ना जब मैं ऐसी न्यूज़ेस सुनती हूँ कि कम से कम एक बूढ़ी औरत को तो बख्श दो, जस्ट उसके पास एक चमड़ी है बस, पूरा उसका जिस्म जो है वो झुर्रियों से भरा हुआ है, कोई उसके पास ना जवानी है, ना रूप है, ना रंग है, बस क्या है उसके पास? सिर्फ चमड़ी। और उस चमड़ी के लिए भाई, उसके उस मांस के लोथड़े के पीछे तुम उस बुजुर्ग औरत की ज़िंदगी जो बची कुची है उसको भी तबाह कर देते हो। लानत है, लानत है। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि जवान जवान लड़कियां, खूबसूरत लड़कियों को लेकर आओ रिश्तेदारों की, उनको अपना उतरन दे दो, जूते दे दो, चप्पल दे दो, और उसके बाद जो है उनको जो है अपने उसके लिए इस्तेमाल कर लो। और वो भी लड़कियां इतनी बेशर्म हैं कि भाई चंद मुफ्त के जूते, चप्पल, पर्स के लिए ये ऐसी हरकत करने की शुरू हो गई है। अरे कल को तुम्हें बोला जाएगा कि तुम अपने कपड़े भी उतारो, तो क्या तुम उतार दोगी? इतनी तुम वो हो चुकी हो। हाँ, मतलब आज तुम्हें इस कदर तुम्हें ऐसे खड़ा कर दिया है, कल को तो तुमको कुछ भी ये लोग करने को बोलेंगे तो तुम कर दोगी, जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारे कुछ पुराने जूते, चप्पल, कपड़ों के लिए। और तुम्हारे माँ बाप, भाई माँ बाप तो आजकल के तो ऐसे पैसों के पीछे पागल हैं। भाई पैसा बच्चा लेकर आ रहा है, कैसे भी लेकर आए, बस पैसा आना चाहिए। ना गैरतमंदगी है, ना कोई कुछ है, ना इन लोगों को कोई अक्ल है। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड होती हूँ कि वैसे तो ये बड़े बनते हैं भाई, क्या ये लोग ऐसा कर रहे हैं? हाँ, क्या ऐसी ये वक्री चीज़ दिखा रहे हैं? जेंडर इक्वालिटी की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना दिखाया जाता है कि लड़की को सारा दिन जो है वो झाड़ू कटका मरवाया जाता है, और बेटे को एक पानी का गिलास तक उठवाने में तकलीफ़ रहती है। बेटे को तो राजा बेटा बना रखा है और बेटी को नौकरानी बना रखा है। तो ये डिफरेंस को देखकर आप लोग इनको आइडियल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अरे इससे अच्छे तो हम हैं, जहाँ हम लोग अपने घर के बच्चों में फ़र्क नहीं करते। लड़का लड़की तो बहुत दूर की बात है। हैं, ये हम लोग करते हैं भाई। हम खुद अपने आप में बहुत काबिल हैं, ये लोग नहीं हैं। ये सोशल मीडिया तो इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, गंदा, इतना गंदा हो चुका है। और अब यूट्यूब, जो कि जिसमें फिर थोड़ी बहुत गाइडलाइंस थी, अब वो गाइडलाइंस कहाँ गायब हो गई हैं मुझे समझ नहीं आता है। मतलब हर किसी को गंदगी डालनी। और कुछ ऐसे भी इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर कुछ फिल्मों की, अडल्ट फिल्मों की क्लिपिंग डाली जाती हैं जिससे उनको व्यूज़ मिल जाए हैं। क्योंकि भाई आजकल हर चीज़ को वो मोनेटाइज हो गया है। इंस्टाग्राम भी अगर आपका मोनेटाइज हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो उससे भी कमाया जा सकता है। मतलब अब लोगों को इन सोशल मीडिया में जो ये पैसा कमाने की जो स्कीम जब से डाली है, तब से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम पर आ गया है, या सोशल मीडिया अकाउंट में आ गया है। अब आप देखिए गेमिंग ऐप्स हैं। ये गेमिंग ऐप्स क्यों होती हैं? कि भाई ये भी एक सट्टा कमाने का एक तरीका है, एक डिजिटल तरीका है कि भाई आप पैसा कमा रहे हो। एक बार तो आपको पैसा दे देंगे, 2 बार जितवा देंगे, तीसरी बार भाई फिर तीसरी बार से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। कितना ज़्यादा लोगों का जो समय है वो अच्छी चीज़ें करने से ज़्यादा गलत चीज़ों में ये सोशल मीडिया लेकर आ रहा है। ये जो आपके जो ये एप्लीकेशंस हैं
हर चीज़ आपको मुफ्त में लेकर आपकी जो कीमती में कीमती जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी क्षमता है, उसको ये चूस रहे हैं, उसको ये निकाल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जागो, जागो मेरे भारतवासियों, मेरे देश के वासियों, जो भी मुझे जिस देश से भी सुन रहा है, जिस जगह से भी सुन रहा है, और अगर वो ये एडिक्टेड है सोशल मीडिया के, तो थोड़ा सोचो कि आप लोगों की लाइफ कितनी खतरे में है और आगे जाकर ये खतरा बढ़ेगा। सोशल मीडिया आपको बहुत डीप तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो आपको पता भी नहीं चल रहा। आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से ये अपंग बना रहा है। कुछ भी करने की क्षमता आपकी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आप देखिए, ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, ये सारा टाइम कंटेंट की बातें करते होंगे। इनकी निजी जीवन भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ कंटेंट, कंटेंट और सिर्फ कंटेंट, और कुछ नहीं। कोई मरा तो भी वो कंटेंट है, कोई ज़िंदा हुआ तो भी वो कंटेंट है, कोई कहीं बाहर गया, घूमने गया, वो भी कंटेंट है, किसी को दस्त लग गए वो भी एक कंटेंट है, किसी का तलाक हो गया वो भी कंटेंट है, किसी की औलाद मर गई वो भी एक कंटेंट है। भाई सब कुछ कंटेंट है। ये जो लोगों की जो थॉट प्रोसेस होती जा रही है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको आबाद सिर्फ 2% कर रहा है, लेकिन बर्बाद आपको उससे भी ज़्यादा परसेंटेज में कर रहा है। कुछ फ़ायदे ज़रूर हो सकते हैं भाई। यूट्यूब व्लॉगिंग बनाया गया था उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं, जो काम नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन धीरे धीरे हट्टे कट्टे लोग जो हैं वो इसमें आ गए। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ ने भी आकर कब्जा कर लिया। भाई तुम फिल्मों में जितना पागल बनाते थे वो कम था कि तुम अपने व्लॉग्स के ज़रिए भी लोगों को पागल बना रहे हो। तुम उसमें भी जो है पब्लिक को बेवकूफ़ी बना रहे हो, तुम कोई सच्चाई नहीं दिखा रहे। तो ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन आप लोगों के साथ ये लोग चला रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रही, मैं सभी की कर रही हूँ। सब लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्यों आ रहे हैं यूट्यूब पर? क्योंकि वो मैनिपुलेट करने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक चेहरा है, उनके पास एक फ़ैन बेस है। उसके ज़रिए ये आपको लगेगा कि हाँ भाई, इतना बड़ा सेलिब्रिटी अगर कुछ कह रहा है तो वो सच ही कह रहा होगा। तो वो अपनी फेस वैल्यू, अपनी पोटेंशियल का वो गलत फ़ायदा उठा रहा है। एक तरीके से उसको कोई और चला रहा है, वो खुद नहीं चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनको भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पब्लिक इनसे कनेक्ट होती है। तो जिससे पब्लिक कनेक्ट होती है ना, उसी शख्स को फिर ये लोग मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में उसको काम देते रहते हैं। हो सकता है आपको मेरी बातें जो मैंने इस वीडियो में कही वो शायद कभी किसी दूसरी वीडियो में आपने सुनी होंगी, लेकिन ये सच है। ये जो फ़िल्में हैं ये भी आपको मैनिपुलेट करती हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले मेरे हाथ में एक रील आया जिसमें एक औरत एक बड़ी सही बात करती है, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, और मैं भी जो है इस बात को काफ़ी टाइम पहले अपने वीडियो में कह चुकी हूँ कि करण जौहर ने एक फ़िल्म बनाई थी कुछ कुछ होता है, जिसमें जो बच्ची थी अंजलि, उसकी जो हरकतें थी ना वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी थी। वो 8 साल की उसको दिखाया गया, लेकिन जो उसकी हरकतें थी वो 16 साल की लड़की की तरह थी। और आप आज देखिए कि आज हर लड़की जो 5 साल की होगी ना, उसमें आपको अंजलि की झलक दिखेगी। ये कुदरती है, ये कुदरती अब मैंने देखा है। उस वक्त तो शायद 8 साल की बच्ची 8 साल की ही लगती थी, लेकिन इस फिल्म में एक 8 साल की बच्ची को ऐसे उसको हाव भाव दिए, ऐसे उसको एक्सप्रेशन दिए, ऐसे उसको डायलॉग दिए, जिससे वो एकदम से आपको लगेगा ही नहीं कि वो 8 साल की बच्ची है। भले ही ठीक है वो उसकी मदर नहीं थी, उसको उसका फादर, उसकी दादी संभाल रही थी, तो ऐसे में बच्चे ना थोड़े मैच्योर होते हैं, सेंसिबल होते हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से उस बच्ची को दिखाया है ना, आप देखिए आज की हर बच्ची
इवन 5 साल की भी आपको ऐसे अंजलि की तरह ही देखने को मिलेगी। ये ऐसा कैसे हुआ कि भाई बॉलीवुड को, करण जौहर को पता चल गया कि भाई आने वाले सालों में हर छोटी बच्ची ऐसी ही होगी? या तो फिर ये यही होगा कि भाई वो मैनिपुलेट करना चाहते होंगे बच्चों को, बच्चियों को, और उस फिल्म के माध्यम से उन्होंने यही दिखाया कि भाई एक 8 साल की बच्ची को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, यही उसकी असली पर्सनालिटी होनी चाहिए। जैसे कि वो जो रील में वो जो महिला बता रही थी कि एक फ़िल्म आई थी, दिल मूवी आई थी, जिसमें माधुरी दीक्षित और आमिर खान थे, और दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी जैसी फाइट्स होती थी। लेकिन एक दिन माधुरी दीक्षित को इतना गुस्सा आया कि उसने आमिर खान के लिए झूठी कंप्लेंट कर दी कि इसने मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, मुझे छेड़ा है, मेरे साथ बदसलूकी की है, जिसके चलते उसको रेस्टिकेट तक कर दिया जाता है। अच्छा, ये जब फिल्म जिस वक्त आई, उस ज़माने में, उस दौर में इस तरह की बातें कभी भी सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज देखिए, हर एक केस ऐसा देखने को मिलता है जहाँ लड़की अपने लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है। तो अब आप ये सोचिए कि इंदर कुमार को या फिल्म के राइटर को ये कैसे पता चल गया था भाई? उस ज़माने में तो ऐसी हरकतें लड़कियां करती नहीं थी। लेकिन मे बी उनका भी यही सवाल था कि भाई क्या ये बॉलीवुड वाले इतने दूरदर्शी होते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं कि भाई तुम भी ऐसा करो। किसी चीज़ को ये लोग ट्रेंड में लाना चाह रहे होते हैं, किसी चीज़ का ये आगाज़ करवाना चाह रहे होते हैं। भाई ये बहुत सोचने वाली बात है। और आप देखिए, जो चीज़ें कभी हमने कभी सुनी होंगी किसी फिल्म में, जो शायद तब होती भी नहीं होंगी, आज वो हो रही हैं। तो आप देखिए ना, क्या ज़माना आ गया है। हम सीरियलों में देखते थे एकता कपूर की कि भाई एक से शादी हुई, फिर तलाक हुआ, दूसरे से हुई, तीसरे से हुई, चौथे से हुई, पांचवे से हुई, छठे से हुई, और आप देखिए अब असल ज़िंदगी में भी ये सब हो रहा है। तो ये मैनिपुलेशन थी ना जो हमारी की जा रही थी सीरियल के नाम पर। हम तो भोले एक व्यूअर बन के देखते थे, दिल लगा कर, भाई ये मेरी तुलसी, मेरी पार्वती, मेरी गंगा, सब हम ऐसे दिल लगा के देखते थे। बट हमें क्या पता था कि ये हमारे दिल को अपना फुटबॉल बना रहे हैं और हमारे दिमाग को एक खिलौने की तरह चाबी भर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंगली चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है खतरनाक सोशल मीडिया। और अब ये काम तो सोशल मीडिया कर रहा है। पहले फिल्में करती थी, फिर सीरियल्स ने आकर करना शुरू किया, और अब सोशल मीडिया कर रहा है। आप देखिए, पहले के जो सीरियल्स बनते थे 80s के दशक में, वो कैसे थे, और कैसे कैसे फिर जो है मामला बदलने लगा, और ऐसा बदलने लगा कि अब जो चीज़ें हम लोग सीरियल में देखते थे वो आज हम खुद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वो उनका जो एजेंडा था वो कामयाब हो रहा है। और अब आगे भी आप देखिए ना, जो सोशल मीडिया पे हमने देखा, अब वो हम भी कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप मैं आपको सही से समझा पाई हूँ। मेरे शब्द जो हैं, शायद थोड़ी सी मैंने इस बार मर्यादा लांघी है, लेकिन मुझे लांघनी पड़ी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये मेरा शायद अब लास्ट वीडियो होगा इन सोशल मीडिया पर या इन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर पर, क्योंकि अब मैं नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि अब मैं इनकी कोई सब्सक्राइबर भी नहीं हूँ और मैं इनको इतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ। हाँ, मैं इनसे रिलेटेड पॉडकास्ट जो आते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स बनाती हैं, द टेबल टॉक 2.0 और इट्स अनियन, मैं उनके सुनती हूँ, और भी एक दो पॉडकास्टर को मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं इनको देखती नहीं हूँ। पहले मैंने भी सोचा कि मैं जाकर देखूँ, लेकिन जितना भी मैंने देखा ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि काफ़ी ये चीज़ वायरल हो रही है, पॉडकास्टर तो अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी रील्स के ज़रिए, शॉर्ट्स के ज़रिए ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है। जो अभी एक हरकत एक इन्फ्लुएंसर ने की है अपने घर की एक छोटी बच्ची के साथ में, उसकी कज़न सिस्टर के साथ में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और वैसे भी नहीं लेना चाहती हूँ, और वैसे भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं नाम तो लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अब इन लोगों का नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इनको इतनी इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरा वैसे भी कोई चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे इरादे, मेरे मंसूबे, मेरा गूदा बहुत बड़ा है, ये तो मैं जानती हूँ।
इसीलिए मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। इनफैक्ट जो भी इनके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग तो खैर बहुत ही खुल के कर रहे हैं और बहुत ही एक लेवल ऊपर पर इनको लेके जा रहे हैं। लेकिन जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ और मेरा यही तरीका है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। तो बस अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और पहले जाते जाते एक और बात कह दूँ कि रियलिटी शो भी इसका एक बहुत बड़ा एक हिस्सा रहे हैं हम लोगों को मैनिपुलेट करने में। और अब जो रियलिटी शोज़ की जो टीआरपी आती नहीं है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब हम लोग ना मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं। चाहे वो बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो या बहुत सारे रियलिटी शो हो। बीते सालों में जो रियलिटी शो हैं उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और एक वक्त ऐसा भी था कि हर चैनल पर रियलिटी शोज़ आ रहे थे। बिग बॉस जैसे कॉन्सेप्ट पर बने हुए अलग अलग फॉर्मेट्स को, अलग अलग स्क्रिप्ट को लेकर जो है बिग बॉस मेन कॉन्सेप्ट होता था कि भाई एक जगह पर इतने लोगों को इकट्ठा करो और कैमरा लगा दो। तो ऐसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कई रियलिटी शो डेवलप होते थे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता था, कंट्रोवर्सी होती थी, किसी के बारे में कुछ पर्सनल जानने को मिलता था। लेकिन जो उसमें जो हरकतें दिखाई जाती थी ना, वो इसी वजह से दिखाई जाती थी ताकि लोग वो देखकर वही सीखें। और आप लोग मानेंगे नहीं कि जो चीज़ें हम रियलिटी शो में देखते थे कहीं ना कहीं हम लोग वैसा ही अपने निजी जीवन में करने लगते थे। हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे एटीट्यूड में वो चीज़ें आने लगती थी। हम किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट की तरह बात करने लग जाते थे, झगड़ा करने लग जाते थे, वैसे ही झगड़े को शांत करने लग जाते थे। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये भी दूंगी कि रियलिटी शोज़ ने भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर मैनिपुलेशन करवाई है पब्लिक के मन में। क्योंकि मैं रियलिटी शोज़ को तो भूल भी नहीं सकती हूँ। और शायद मैं अभी नाम लेना भूल गई थी जब मैंने बताया कि भाई पहले फिल्मों ने मैनिपुलेट किया, फिर सीरियल्स ने, फिर अब ये जो कर रहे हैं यूट्यूब्स, इन्फ्लुएंसर, इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कोई पीछे नहीं है पब्लिक को मैनिपुलेट करने में। लेकिन हाँ, रियलिटी शो का भी एक अपना एक टाइम होता था, एक अपना दौर होता था। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को कितना मैनिपुलेट किया जाता था कि मम्मी पापा बेडरूम में क्या करते हैं। बच्चे, देखिए बच्चे तो मासूम होते हैं लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता था कि हम जितना कुछ ऐसी बात करेंगे उतना जो है जजेस की निगाह हम पर पड़ेगी और फिर जो हो सकता है जजेस हमें आगे प्रमोट करें, हमें आगे के राउंड में पास कर दें। और बेचारे जो माँ बाप होते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग गरीब बच्चों को ही लेके आते थे, गरीब बच्चे ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते थे, तो उनको भी लगता था ठीक है यार चल ये भी बता दे। वो खुद शायद अपने बच्चों को पर्सनल बातें बता देते होंगे कि तू तुझसे कोई ये पूछे तो ये बता देना, क्योंकि इनको तो स्क्रिप्ट वगैरह पहले से ही मिल जाती हैं। क्योंकि अब ये बात जो है वो कंफर्म हो गई है कि बकायदा हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। क्योंकि एक गेस्ट के हाथ में एक पेपर देखा गया तो उस पेपर में सब कुछ लिखा गया था कि भाई अभी होस्ट ये सवाल पूछेगा, आपको ऐसे करना है, आपका जो साथ में जो जज बैठा है वो आपसे ये बात कहेगा। हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। तो इन माँ बाप को भी बताया जाता होगा भाई तुम्हारे बच्चे से अभी ये सवाल पूछना है तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, और जो जितना इंटरेस्टिंग बताएगा उसको फिर हो सकता है आगे प्रमोट किया जाए। तो बेचारे माँ बाप भी गरीब लाचार पैसों के लिए बेबस, वो भी करने को अपनी पर्सनल अपनी बेडरूम लाइफ को वो खुद ही एक्सपोज छोटे छोटे बच्चों से करवा देते थे। आप सोचिए छोटे छोटे बच्चों को कितना एक्सप्लॉइट किया जाता था। हमें लगता था कि भाई उनको करियर बनेगा, उनको कोई अच्छा उनको कोई काम मिलेगा, लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं, इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इवन बड़े जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है हमें पता नहीं चलता। तो ये तो बेचारे बच्चे हैं। तो खैर वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन ये मेरा लास्ट वीडियो है इस बार इस टॉपिक पर। तो अब मैं इस टॉपिक को अब नहीं खींचूँगी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया तो माफ़ी। तो अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैंने जो है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन ठीक है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो बुरा हमें लगा है ना
उसको तो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ठीक है, हम इन्फ्लुएंसर्स को हम टोकते हैं, हम थोड़ा बहुत इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अब जो है ना वो लिमिट क्रॉस हो गई है। कई दूसरी भी इन्फ्लुएंसर है जो अपने भाई के बच्चों को बुला लेती हैं, ठीक है वो बुला लेती हैं भाई की बेटी को, उनकी वो शायद वैसी हरकतें नहीं करती, लेकिन फिर भी उनको कैमरे पे लेके आना, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं उनका ड्रेसअप बहुत मॉडर्न है। तो देखिए, हर कोई जो है, आपका जो व्यूअर है, इन्फ्लुएंसर का जो व्यूअर है, वो हर एक इंसान को बाप भाई की बेटी बहन की नज़र से नहीं देख रहा है। हर कोई, कुछ ही चंद लोग होंगे जो उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह देख रहे होंगे, बाकी तो उनको किस नज़र से देख रहे होंगे अब मैं क्या बोलूँ। तो बस यही मेरा एक कंसर्न था कि उन बच्चियों को, उन लड़कों को, उन टीनेजर लड़कों को भी जो है ऐसी गंदी नज़रों से जो है दूर रखा जाए। क्योंकि भाई अब ज़माना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है अब ज़माना। तो खैर अब चलती हूँ, अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।